Yes, good morning students. Today we discuss chapter second का पार्ट सेकंड। आज हम जो चैप्टर सेकंड हमने पढ़ा था इनसाइड आर अर्थ, उसका जो पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में पढ़ा था। और पार्ट सेकंड जो है उसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो 3 टाइप्स की रॉक्स है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो रॉक साइकिल है उसके बारे में हम रॉक पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स, की रॉक्स क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, सबसे फर्स्ट आप देखिए रॉक्स के अंदर है एग्नेशियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में आग्नेय चट्टानें भी बोलते हैं। कि जो रॉक्स है उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? चट्टानें। यस, सबसे फर्स्ट देखिए एग्नेशियस रॉक। एग्नेशियस रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर बिलीव टू बी द फर्स्ट रॉक फॉर्म ऑन द अर्थ। इन्हें जो एग्नेशियस जो रॉक है उन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, प्राथमिक रॉक्स। और क्यों बोला जाता है ना प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट। जिसे हम तो इसे प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास है कि ये सबसे फर्स्ट में फॉर्म हुई थी। मतलब ये जो रॉक्स हैं, जो एग्नेशियस जो रॉक है वो सबसे फर्स्ट बनी थी, इसलिए इन्हें कौन सी रॉक्स बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स भी इन्हें बोला जाता है। ऑल अदर रॉक आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम एग्नेशियस रॉक्स। और ऐसा है कि जो अदर जो रॉक्स बनती है वो इन्हीं के बाद बनती है। मतलब सबसे पहले एग्नेशियस रॉक्स बनती है, उसी के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक है या मेटमॉर्फिक रॉक्स है वो बनती है। तो सबसे फर्स्ट ही एग्नेशियस रॉक बनती है, इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। फिर देखिए दे कवर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। इसने जो है एग्नेशियस रॉक ने लार्ज परसेंटेज कवर, मतलब अगर काफ़ी सारा जो परसेंटेज हम अगर अदर रॉक्स से इसको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज में हमें कौन सी रॉक्स मिलेगी? एग्नेशियस रॉक्स ही मिलेगी। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट अर्थ वॉज इन मॉल्टन स्टेट। यहाँ ये बोल रहा है कि क्रस्ट के फॉर्मेशन से पहले, क्रस्ट के बनने से पहले जो क्या किस फॉर्म में था? मॉल्टन स्टेट में था, मतलब पिघले हुए फॉर्म में था। इट्स अपर लेयर कूल्ड एंड बिकम द सरफेस ऑफ द अर्थ विच गिव राइज टू दीज रॉक्स। जो अपर जो लेयर थी, सबसे ऊपरी परत एग्नेशियस रॉक में जो ऊपरी परत थी वो बहुत कूल, मतलब ठंडी थी। बिकम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के सरफेस पे ये एग्नेशियस जो रॉक्स होती हैं विच गिव राइज टू दीज रॉक्स, उसी की वजह से ये रॉक्स बनी है। क्योंकि अंदर तो क्या होती है? मॉल्टन फॉर्म में होती है, तो पिघली हुई होती है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है। दीज रॉक्स कंटिन्यू टू बी फॉर्म इवन टूडे। और ये जो रॉक्स है, एग्नेशियस जो रॉक्स है आज भी बन रही है, आज भी बन रही है, मतलब अभी टूडे तक बनती, मतलब ये इनका जो फॉर्मेशन का काम है चलते ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। मॉल्टन मटीरियल इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नॉन एज मैग्मा। जो मॉल्टन जो मटेरियल है, मतलब यहाँ पिघला हुआ जो मटेरियल होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। मतलब जो अंदर लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल है उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। फिर देखिए व्हेन इट कम आउट ऑफ क्रैक थ्रू वॉल्केनोज इट इज़ कॉल्ड लावा। और जब वॉल्केनो क्या होता है? क्रैक होता है, ज्वालामुखी फटता है, और तो ये जो लिक्विड जो है, ये लिक्विड फॉर्म से क्या होता है? बाहर जब आ जाता है तो ये लावा। जब तक अंदर है, अर्थ के अंदर है, तो इसे मैग्मा बोलेंगे। और जैसे ये बाहर आएगा तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लावा। हम बोलते हैं ना ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो वो ऑन कूलिंग दिस लावा फॉर्म्स एग्नेशियस रॉक। और जैसे ही ये लावा क्या हो जाता है? कूल, ठंडा होता है, और इससे कौन सी रॉक्स बनती है? एग्नेशियस रॉक्स बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती है। फिर देखिए व्हेन एग्नेशियस रॉक्स आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड एक्सटर्सिव एग्नेशियस रॉक्स। और जब ये लावा होता है, लावा ठंडा होकर जब रॉक्स बनती है, मतलब बाहर अर्थ के बाहर बनती है, अर्थ के सरफेस पर ये बनती है, तो ये कौन सी रॉक्स कहलाती है? एक्सटर्सिव एग्नेशियस रॉक्स। एग्जाम्पल इसके कुछ बताइए। बेसाल्ट एंड राइरोलाइट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि इस टाइप की रॉक ये बनती है। और इंटरसिव एग्नेशियस रॉक्स होती है दोज रॉक्स दैट सॉलिफाई बेनेथ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के अंदर ही बनती है वो। ये तो क्या है? लावा बाहर आया और ठंडा हुआ, उससे जो चट्टान बनी वो तो हो गई एक्सटर्सिव, और लेकिन जो अंदर ही है और उसी से जो चट्टान बनी है अर्थ के अंदर की तरफ ही बनी है, हमें नहीं दिख रही है, वो कहलाएगा इंटरसिव एग्नेशियस रॉक्स। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्रेनाइट और गैब्रो इसके एग्जाम्पल है इस रॉक्स के, इंटरसिव एग्नेशियस रॉक्स के जो एग्जाम्पल है, मतलब ये चट्टानों के ही नाम है। दीज रॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड कठोर होती है, नॉन पोरस, पोरस मतलब उसमें नॉन पोरस मतलब छिद्र, उसके अंदर छेद नहीं होते हैं छोटे छोटे, और वैल्यूएबल मतलब ये कीमती होती है, ये जो इंटरसिव एग्नीजियस जो रॉक्स होती है। फिर देखिए एग्नीजियस रॉक्स नेवर कंटेन फॉसिल्स एंड दे आर रेयरली लेयर्ड। इनके अंदर जो क्या होते हैं फॉसिल्स मतलब वो जीवाश्म जो पेड़ वगैरह या जीव वगैरह मरे हुए वो इनके अंदर नहीं फाइंड आउट होते हैं एग्नीजियस रॉक में, और इसमें लेयर्स भी बहुत कम होती है। दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन है, कोई क्रिस्टल वगैरह जो होता है ना उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि एग्नीजियस रॉक आपको इसके अंदर डायग्राम में दिख रही है, उसमें आपको कोई लेयर नहीं दिख रही है, इस टाइप की ये होती है। ये सेकंड हम अब पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, द एग्नीजियस रॉक्स वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, वाइंड्स एंड सी वेव्स। मतलब अब जब एग्नीजियस रॉक क्या होती है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं, और वो किस वजह से होते हैं, या तो नदियों के बहने की वजह से, या तेज़ हवाओं की वजह से, या समुद्र की लहरों की वजह से छोटे छोटे टुकड़े तब हो जाते हैं, तो वो कौन सी रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। These small broken rock pieces were deposited on the river beads or along valleys। और ये जो छोटे छोटे जो स्मॉल रॉक्स होते हैं जो टूटे हैं, एग्नीजियस रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए हैं, वो कहाँ जमा हो जाते हैं, रिवर बेड्स नदी के किनारों पर या रिवर वैलीज के यहाँ जमा हो जाते हैं। These deposit और sediments gradually accumulated into layer। और ये इस तरह से डिपॉजिट वहाँ जमा हो गए, मतलब एक के ऊपर एक जमा होकर, एक के ऊपर एक जमा होकर ये क्या बन जाती है, लेयर्स में बन जाते हैं। बाकी क्या पढ़ा था हमने, एग्नीजियस रॉक्स तो लेयर में नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर जम जम के किस में हो जाते हैं, ये लेयर्स फॉर्म में हो जाते हैं। फिर देखिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज लेयर्स वर कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड रॉक कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो लेयर्स है जो फिर क्या होती है कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड रॉक, और इस तरह से ये जब दब जाती है मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, और ये कौन सी रॉक्स बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताए हुए देखिए, सैंडस्टोन है, शेल और ग्रेवल, ये रॉक्स के ही नेम है। समटाइम फॉसिल और प्लांट एंड एनिमल कैन बी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो हज़ारों साल पहले प्लांट्स एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर दबे थे वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कुछ मात्रा में ही मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का डायग्राम दिख रहा होगा किस तरह से वो लेयर्स फॉर्म में है, आप देख रहे हैं उसमें लेयर्स है। अब हम थर्ड जो डिस्कस करेंगे रॉक्स है वो है मेटमॉर्फिक रॉक्स। व्हेन रॉक्स आर लोकेटेड वेरी डीप इन द अर्थ, ये सबसे नीचे होती है, सबसे फर्स्ट एग्नीजियस आ गई, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, और उसके बाद जो बनती है वो मेटमॉर्फिक रॉक्स बनती है। इसे हिंदी में रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। ये बहुत ही डीप होती है अर्थ के। देन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ पार्शियल एंड कंप्लीट चेंज अकर इन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये अंदर की साइड में बहुत होने की वजह से, इसको एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से और अंदर की हीट की वजह से इसका जो मतलब इसका जो फॉर्म है, इसकी जो पोजीशन है वो पूरी ही कम्प्लीटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब इसके अंदर हम पूरी तरह से बदलाव इस रॉक्स में हम देखते हैं। हैंस रॉक्स दस फॉर्म एज आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक, और जो ओरिजिनल जो रॉक्स होती है उससे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है या इसका जो अपीयरेंस मतलब ये जैसी दिखाई देती है वो बिल्कुल ही हमें अलग टाइप की दिखाई देती है। देयरफॉर आर नॉन एज मेटमॉर्फिक रॉक्स, और इसे कौन सी रॉक्स बोलते हैं, मेटमॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। This process taken place at depth of about 1200 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर, और इसकी जो डेप्थ इसका जो ये जो प्रोसेस होता है ये कितनी गहराई के अंदर होता है, 1200 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर की डेप्थ में होता है। आप लोगों को मेटमॉर्फिक रॉक का क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा होगा अपने बुक के अंदर किस टाइप की है ये। यस, फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई, यहाँ ये बोल रहा है अर्थ की सरफेस के नीचे जो टेम्परेचर है वो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, और जो प्रेशर है वो भी बहुत हाई रहता है। बहुत एग्नीजियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर को मेटामॉर्फाइज,
यहाँ ये बोल रहे हैं इस तरह से जो एग्नीजियस जो रॉक्स होती है या मेटमॉर्फिक जो रॉक्स होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस में चेंज हो जाती है। आफ्टर बीइंग फॉर्म एट सच अ डेप्थ these rock reach the upper surface of the earth due to the internal force and become available to us। और इस तरह से फिर जब इंटरनली क्या लगता है, प्रेशर लगता है, तो ये अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाती है। यस, फिर देखिए लाइमस्टोन गेट्स कवर टू मार्बल विच डिफर फ्रॉम लाइमस्टोन इन प्रॉपर्टीज एंड इज ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड प्रीसियस। इस तरह से इतनी मतलब चेंज फॉर्म में चेंज होने के बाद जो हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है मार्बल, मार्बल का जो है पत्थर आप लोगों ने देखा होगा मार्बल स्टोन, ये कितना वो ब्यूटीफुल हो जाता है, तो वो इतने प्रेशर और हो लगने की वजह से ऐसा होता है, इसलिए वो काफ़ी ब्यूटीफुल और प्रीसियस कीमती होता है। फिर देखिए मेटामॉर्फोसाइज्ड रॉक्स आर मोस्टली ब्यूटीफुल। ये जो रॉक्स होती है मेटामॉर्फोसाइज्ड जो रॉक्स होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर होती है, ब्राइट चमकीली होती है और प्रीसियस और कीमती भी होती है। फिर देखिए सम इम्पॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स के यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं। देखिए क्वार्टजाइट, सैल्ट, जेनिस एंड मार्बल, ये रॉक्स ही है, ये मतलब वो पत्थर ही है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो रॉक ऑफ दिस टाइप। इसके अलावा एक और जो टाइप बताया रॉक का वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। दीज रॉक्स आर यूज फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पर्पस, और इसका जो यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए इन जो रॉक्स का यूज़ हम लोग करते हैं। तो हमने अभी तक पार्ट सेकेंड के अंदर 3 ये रॉक्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक प्रोसेस होता है। देखिए द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर इज नॉन एज रॉक साइकिल। यहाँ क्या बोल रहा है कि वन रॉक का अनदर टाइप की रॉक में चेंज होना अंडर सर्टेन कंडीशन की कंडीशन कुछ ऐसी है और इसका एक साइक्लिंग मैनर में चेंज होता है, मतलब जो प्रोसेस है उसके अंदर चेंज होता है, वो चीज़ कहलाती है रॉक साइकिल। रॉक्स ऑफ वन टाइप गेट कन्वर्टेड टू अनदर टाइप। जैसे वन टाइप की जो रॉक है, जैसे एग्नीजियस जो रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो एक रॉक साइकिल ही हुआ। एग्नीजियस रॉक गेट वेदर्ड एंड इरोडेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है एग्नीज जो रॉक्स है वो टुकड़े होकर या इरोडेड बहकर किस में कन्वर्ट हो गई है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, विच फर्दर गेट ट्रांसफॉर्म इनटू मेटमॉर्फिक रॉक्स। और फिर जो सेडिमेंट्री है वो वापस और किस में ट्रांसफ़र हो गई है, मेटमॉर्फिक रॉक्स में, अंडर किसकी वजह से हुई है, हीट और प्रेशर की वजह से, मतलब कोई पर्टिकुलर क्या है कंडीशन की वजह से हो रहा है। हमने पहले ही पढ़ा कि सर्टेन कंडीशन में चेंज होना ही क्या कहलाएगा, रॉक साइकिल। तो वो कंडीशन क्या है कि बहुत हीट और प्रेशर ज़्यादा है। फिर देखिए एग्नीजियस रॉक्स देमसेल्फ कैन गेट मेटामॉर्फोसाइज्ड। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म वेदरिंग एंड इरोजन मेटमॉर्फिक रॉक्स। और इस तरह से एग्नीजियस रॉक से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटमॉर्फिक रॉक्स बनती है। इस तरह से कि प्रोसेस चलता है। प्रोसेस का डायग्राम नीचे दिया हुआ गया है, हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक, कि रॉक्स क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस फॉर मैनी पर्पसेस। मैनी पर्पस से जो रॉक्स है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। रॉक लाइक ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल आर यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल। जो रॉक्स जो चट्टानें हैं उनका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ग्रेनाइट है, जो सैंडस्टोन है या मार्बल है, वो किसके लिए, बिल्डिंग बनाने में यूज़ आता है। ये ग्रेनाइट का आप लोगों ने किचन्स वगैरह में जो देखी होगी, किचन की जो प्लेटफॉर्म वगैरह होता है वो किससे बनता है, ग्रेनाइट से ही बनता है। फिर देखिए आप लोग, दे आर द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे हमें फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है। जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, वो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है जब खुदाई करते हैं तब। फिर थर्ड देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, देयर आर सोर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल नेमली आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड मैग्नीज। इसके अलावा इससे जो मिनरल्स निकलते हैं वो मेटेलिक होते हैं, लाइक जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, मैग्नीज है, तो वो भी हमारे यूज़ आते हैं। ऑब्वियसली गोल्ड सिल्वर का यूज़ लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाकर पहनने में करते हैं, आयरन से टूल्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह से। फिर देखिए देर आर द स्टोर हाउस ऑफ फॉसिल्स। ये क्या है, एक स्टोर हाउस है कि जो फॉसिल्स, जो जीवाश्म है, प्लांट है, एनिमल्स है, वो दब गए हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं स्टोर का काम करता है। फिर देखिए दे आर द सोर्स ऑफ मैनी प्रीसियस स्टोन लाइक जैम्स एंड डायमंड्स। जो जैम्स है और डायमंड्स है वो भी यहीं पर ही होते हैं।
रॉक्स के अंदर ही मिलता है। तो इसलिए ये क्या सोर्स है कि यहाँ प्रीसियस चीज़ है, कीमती पत्थर हमें यहाँ से मिलते हैं रॉक्स से। यह सब डू यू नो में देखिए, पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक। जो रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो जो स्टडी वो क्या कहलाती है, पेट्रोलॉजी स्टडी कहलाती है। कि पत्थरों के बारे में स्टडी करना पेट्रोलॉजी कहलाती है। यस, अब रॉक साइकिल एंड देयर फॉर्मेशन की किस तरह से जो रॉक साइकिल वर्क करता है उसका फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। यह सबसे आप जो मिड में है मैग्मा, वो देखिए मैग्मा क्या होगा, कूल होगा और सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उससे क्या बनेगी, ठंडा होते ही मैग्मा की क्या बनेगी, एग्नेजियस रॉक। फिर जब होगा वेदरिंग एंड इरोजन, मतलब वो फिर एग्नेजियस रॉक छोटे छोटे टुकड़े में होगी तो उससे क्या बनेंगे, सैंडमेंट्स बनेंगे। सैंडीमेंट्स फिर वापस क्या होंगे, सॉलिड होंगे, उसकी लेयर बनेगी तो उससे क्या बन जाएगी, सैंडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। फिर जो सैंडिमेंट्री रॉक्स को क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, प्रेशर लगेगा या केमिकल एक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटमॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएगी। फिर जो मेटमॉर्फिक रॉक से वापस हीट या मेल्ट होगा, गर्माहट बहुत ज़्यादा लगेगी और पिघलेगा तो वापस किस में आ जाएगा, मैग्मा में बन जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म पर्टिकुलरली चलती रहती है। फिर जैसे एग्नीशियस रॉक से देखोगे हीट और मेल्ट होते ही वो मैग्मा बन जाएगा, या सेडिमेंट्री रॉक्स भी बहुत ज़्यादा हीट होता है और मेल्ट होते ही क्या बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। इस तरह से एक रॉक से दूसरी रॉक बनती है और इस तरह से इसके जो रॉक्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। यह सब आप लोगों के जो अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर समरी जो है इस लेसन की दी हुई है वो देखिए कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर यहाँ हमें हमने पढ़ी थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सेकंड पॉइंट देखिए, जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेटेलिक कोर बिहेव लाइक सॉलिड। जो इनर वाला पार्ट होता है वो कोर का, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, जैसे कि वो बहुत ही सॉलिड की, क्योंकि वो ऊपर के प्रेशर की वजह से ऐसा करता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, बट मिनरल हैज़ टाइपिकल केमिकल कंपोजिशन एंड वी एक्सट्रैक्ट मेटल एंड अदर। और मिनरल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिकल मिनरल्स। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन रॉक्स आर थ्री टाइप्स की रॉक है, एग्नीजियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटमॉर्फिक रॉक्स। लास्ट पॉइंट देखिए, रॉक्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विच इज़ नॉन एज रॉक साइकिल। और जब रॉक वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो प्रोसीजर होता है ये कौन सा प्रोसीजर कहलाता है, रॉक साइकिल प्रोसीजर कहलाता है। यह सब देखिए एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे MCQs। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट। सबसे जो कॉन्टिनेंटल के अंदर अपर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है, मेंटल। यस। फिर देखेंगे सेकंड जो है द मेंटल बिलो द लिथोस्फीयर, उसकी जो डेप्थ है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। फिर देखिए द लेयर ऑफ अर्थ विच इज़ ऑल्सो रेफर, नाइफ किसकी वजह से ना, कोर को नाइफ भी बोलते हैं। फिर देखिए मॉल्टन मटेरियल जो होता है उसे क्या बोलते हैं अर्थ के अंदर, मैग्मा बोलते हैं। फिर देखिए इंटरसिव एग्नीजियस रॉक रेफर टू मॉल्टन रॉक्स आर सॉलिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के जो अंदर की तरफ बनती है एग्नीजियस रॉक तो वो इंटरसिव कहलाती है और बाहर की तरफ बर्फ बनती है तो एक्सटर्सिव एग्नीजियस रॉक्स कहलाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो अर्थ क्या है, 4 डिफरेंट लेयर है अर्थ की, नहीं फॉल्स है, 3 लेयर्स ही हमने देखी थी। फिर देखिए सीमा रेफर टू इनर क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। ट्रू है ये कि ये जो सीमा है वो क्या है, इनर क्रस्ट है। फिर देखिए थर्ड, एज वी गो डीप इनटू द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीज विद द डेप्थ। टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे हम गहराई के अंदर जाते हैं। ट्रू है ये। फोर्थ वाला देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल। तो ये फॉल्स है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कैसे बनती है, मॉल्टन मटेरियल से बनती है। ये जो मॉल्टन जो पिघला हुआ मटेरियल है वो जैसे सॉलिड हो गया तो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बनती, नहीं बनती, उससे एग्नीजियस बनेगी, एग्नीजियस से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यस। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए आप लोग देखिए, मैच द कॉलम। सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, जो सरफेस लेयर फर्स्ट लेयर है वो क्या कहलाएगा, मेटमॉर्फिक रॉक्स कहलाएगी। फिर ग्रेनाइट
होगा एग्नीजियस रॉक का एग्जाम्पल। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? रॉक्स का एग्जाम्पल है। फोर्थ देखिए रॉक कंसिस्टिंग ऑफ फॉसिल्स, कौन सी रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। फिफ्थ देखिए नेचुरल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स, तो सॉइल, जिसके अंदर एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं हमें। तो यस, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। न्यू वर्ड्स डू इन योर नोटबुक, न्यू वर्ड्स आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आपको अब PDF के थ्रू करने होंगे। यस, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।